अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को आशीष ने भेजा है, भुवनेश्वर से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट इट्स ग्रेटेस्ट हाइट is root 2 by 5 times its speed at half the maximum height. The angle of projection is, तो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बना करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बोल क्या रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो किया गया है, लेट्स से इस तरह से। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये हमारा ग्रेटेस्ट हाइट होती है, ये आपको पता है। इस ग्रेटेस्ट हाइट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये आपको पता है। भाई ये कैसे आया है इसको समझ लेते हैं। भाई मान लो यहां से किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका है और ये एंगल होता है थीटा, तो यहां से ये जो बनता है ये होगा आपका u cos थीटा, ये आपका हो जाता है u sin थीटा। ठीक है जी। अब क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, बोला जा रहा है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट ग्रेटेस्ट हाइट। जब ये पार्टिकल यहां पर होगा तो यहां पर आपको पता है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो 0 होता है। तो यहां पर अगर मैं इस तरह से बोलूं आपको, जैसे ये u cos थीटा है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलने वाला है, वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर क्या होगा 0। लेट्स से इस पॉइंट को मैंने बोला 1, ठीक है जी, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया 1। तो यानी कि यहां पर v1x जो है आपका, ये बेसिकली इसके इक्वल होगा u cos थीटा के, और यहां पर v1y जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होगा 0। तो ये बोला जा रहा है जो v1 cos थीटा है यानी कि v1x यानी कि v1x दैट इज इक्वल टू u cos थीटा, ये किसके इक्वल है, या ध्यान से देखेंगे, इज रूट 2 बाई 5, इज रूट 2 बाई 5 टाइम्स इट्स स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। यहां पर मैक्सिमम हाइट है h, यहां पर मैक्सिमम हाइट है h। तो अब मैं लेट्स से ये h1 ही ले लेता हूं इसको, क्योंकि ये 1 है पॉइंट। तो ये बोल रहा है कि जब इसकी हाइट हाफ होगी, अब हाइट हाफ कहां होगी, हम इसको भी देख लेते हैं। लेट्स से इसकी हाइट जो है यहां पर हाफ हो जाती है, ये हो गई यहां पर हाफ हाइट। तो ये कितनी हो गई यहां से, लेट्स से ये पॉइंट हमने नाम दे दिया इसका 2, क्या नाम दे दिया जी 2। जब नाम 2 दे दिया, ये आ गया 2, तो इसको बोल दिया लेट्स से h2। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो h2 है इसका मतलब वो h1 बाई 2 है। एक तो ये चीज आपको पता चल गई, जो h2 है वो h1 बाई 2 है, यहां से ये पता चला। दूसरा बोल रहे हैं कि यहां पर जो वेलोसिटी है, लेट्स से यहां पर वेलोसिटी v2 है, लेट्स से यहां पर वेलोसिटी जो है v2 है, ठीक है। मैंने 1 उसको ले लिया, यहां पर 2 इसको ले लिया। अब आपको पता है इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा v2x और एक बनेगा v2y, ठीक है जी। अगर आप ध्यान से देखो तो v2x यहां लिख लेते हैं, v2x जो है आपका वो किसके इक्वल होने वाला है, v2x आपका u cos थीटा के इक्वल ही होगा। ये किसके इक्वल होगा, u cos थीटा के, ये हमें पता चल गया। क्यों, क्योंकि आपको ये पता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो वेलोसिटी है उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा था रूट 2 बाई 5 टाइम्स द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। तो जो हाफ मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी है v2, तो यहां पर आप लिखोगे v2, ठीक है जी। तो v1 x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 बाई 5 इंटू v2। उम्मीद करता हूं यहां पर ये चीजें आपको समझ में आ गई। यहां तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन किया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें जो है थीटा निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो कैसे निकालना है वो हम समझेंगे। मेरे पास v2x आ गया दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। मुझे क्या चाहिए, v2 चाहिए।
मुझे क्या चाहिए, V2 चाहिए। अगर मैं किसी तरह से V2 निकाल पाऊं तो मेरा काम बन जाएगा। मैं क्या करूंगा, u cos थीटा इज इक्वल टू ये इक्वेशन लिख के V2 की जगह जो भी वैल्यू आएगी वो रख दूंगा, तो वहां से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। अब कैसे निकलेगी ये समझेंगे। इस V2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट V2x वो तो u cos थीटा के इक्वल ही है। अब मुझे V2y निकालना है, मुझे V2y निकालना है। वो कैसे निकालेंगे वो समझेंगे। तो V2y निकालने के लिए मैं अगेन यहां पर जो है थर्ड इक्वेशन यूज करूंगा। कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, थर्ड, मोशन की थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या इसको यूज कर सकता हूं? फर्स्ट यूज करूंगा तो उसमें टाइम आएगा, उसकी जरूरत नहीं है। सेकंड करूंगा तो सेकंड में भी टाइम है तो वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें टाइम नहीं पता। तो थर्ड इक्वेशन यूज होगी। ये यहां पर s की जगह मैं हाइट लिख देता हूं। हाइट कौन सी आएगी अब देखेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, यहां ये इनिशियल पॉइंट है और ये एक तरह से सेकंड पॉइंट पर जो है यहां पर ये इक्वेशन लगाऊंगा। तो इस पॉइंट पर जो v2y है तो फाइनल वेलोसिटी v2y इसका स्क्वायर माइनस वर्टिकल डायरेक्शन में ये लगेगी। ध्यान रखना ये इक्वेशन किस में लगेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में v2y का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वर्टिकल डायरेक्शन में, u sin थीटा। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू, इसके बाद क्या आएगा जी, 2 एक्सीलरेशन की जगह माइनस जी। हाइट कितनी है, ये हाइट जो है आपकी h2 है। ये हाइट कितनी है जी, h2। तो हम यहां से h2 निकालेंगे। तो h2 क्या लिखेंगे, h2 इज इक्वल टू, h2 निकालूंगा तो v2 y का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहां जाएगा -2g। क्लियर है। तो हमने जो है h2 निकाल लिया। अब हमारे पास एक रिलेशन है h2 इज इक्वल टू h1/2। तो h2 की जगह मैं यहां लिख देता हूं h1/2 दैट इज इक्वल टू v2y। अच्छा इसको माइनस से मल्टीप्लाई ही कर दो, ये माइनस जो है ऊपर मल्टीप्लाई कर दो प्लस बन जाएगा। तो ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस v2y का स्क्वायर अपॉन में 2g। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या करेंगे, h1 की वैल्यू रख देंगे। अब h1 तो हमें पता है वो है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो h1 की जगह रखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g और एक ये 2 तो 4g हो जाएगा यहां पर। ठीक है जी, BSNL का 4g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस v2y का स्क्वायर अपॉन में 2g। ये वाला 2g यहां आ गया, 2g स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था। ठीक है जी, तो यहां पर ये g से g आपका उड़ जाएगा, 2 2 जा 4 भी उड़ जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, इस 2 की मल्टीप्लाई उधर कर दो तो ये हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2v2y का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को इधर लेकर के आ जाओ और उसको उधर रखो तो हम v2y निकाल पाएंगे। 2v2y का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये आ जाएगा आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो अब क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दो इसको। तो 2v2y का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो v2y यहां से कितना आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट भी है तो स्क्वायर रूट हटाओगे तो u साइन थीटा, ये तो एज इट इज आ जाएगा। नीचे ये 2 जाएगा तो ये √2 में चला जाएगा, ये आ गया। तो अब हमारे पास जो है v2y भी आ गया, u साइन थीटा अपॉन में √2। तो हमारे पास v2x आ गया और v2y आ गया, ये ध्यान रखना है। तो अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, v1 निकाल सकते हैं। v1 कैसे निकालेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये v2x है, ये v2y है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो v2 निकाल सकते हो। तो v2 कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो v2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। v2x का स्क्वायर प्लस v2y का स्क्वायर। क्या करने वाला हूं यहां पर आपको दिख गया है। तो v2x कितना था, v2x था u cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, प्लस v2y कितना आया था हमारा, u साइन थीटा अपॉन में √2।
या इसका स्क्वायर की बात करें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। ठीक है जी, यहां सब क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई यहां कर दो, 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अच्छा ऐसा करते हैं यू स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यहां से यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और इस तरह से लिख लेते हैं, यू स्क्वायर बाहर आ गया कॉमन और ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। तो क्या हो जाएगा, ये u बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, u बाहर आ गया और ये 2 इसके साथ आएगा तो मैंने √2 इस तरह से अलग लिख दिया। यहां पर इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। अब यहां पर ये वैल्यू आपको पता है ये क्या बन जाती है 1, तो यहां पर ये मिल गया आपको u अपॉन में √2 और स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, ये 1 हो गया तो 1 प्लस एक तरह से इस तरह लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा आ गया जी v2। अब हम क्या करने वाले हैं, वो जो रिलेशन थी जो क्वेश्चन में गिवन था v1x इजिकल टू यू कॉस थीटा, ये जो वैल्यू है u cos थीटा इज इक्वल टू √2/5 इंटू v2, यहां पर v2 की वैल्यू रख देंगे तो u cos थीटा इज इक्वल टू √2/5 इंटू v2, v2 कितना आया हमारा u/√2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर है ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पूरी इक्वेशन थीटा में आ गई, u भी आपका उड़ रहा है, u भी उड़ जाएगा आपका, ध्यान से देखो। ठीक है जी, तो अब हम यहां क्या कर सकते हैं, ये इस तरह से लिखा जा सकता है cos थीटा इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √2/√5 मल्टीप्लाई बाई एक नीचे स्क्वायर √2 है, ये भी उड़ जाएगा और यहां क्या बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूं इस तरह से लिख लेता हूं cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में √5। क्या करते हैं, दोनों साइड हम क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। लेट से दोनों साइड हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा और यहां क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और √5 की जगह 5 आ जाएगा। ठीक है जी, अब 5 की मल्टीप्लाई यहां कर लेंगे, 5 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इधर लेकर के आ जाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, मतलब इसको लेफ्ट साइड लेकर के आएंगे तो ये बच जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 1/2। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 60 डिग्री। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं यहां पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। बेसिकली करना क्या था, यहां पर ये जो रिलेशन थी इसको पकड़ना था, द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट ग्रेटेस्ट हाइट, ग्रेटेस्ट हाइट पर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी, दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो यू कॉस थीटा जो है किसके इक्वल होगा आपका √2/5 इंटू v2, यहां पर लिखा है टाइम्स इट्स स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। तो इसकी मैक्सिमम हाइट की हाफ कहां है, यहाँ पर जो जब हाइट हाफ होगी तो ये वेलोसिटी v2 मैंने कंसीडर कर ली, तो दैट मीन्स ये v2 यहाँ आ गया। अब v2 के भी दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो सेम रहने वाला है v2x, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज होगा। तो मैंने जो है यहाँ पर v2y कैलकुलेट किया, जब v2y कैलकुलेट करके आया तो मैंने फिर वहां से ये निकाला v2y, फिर मैंने जो है v2 निकाल लिया, यहां से v2 निकाला, उस v2 की वैल्यू जो आई उसको हमने उस इक्वेशन में रखा जो रिलेशन क्वेश्चन के अंदर दी थी। तो यहां से इसको सॉल्व किया तो थीटा जो है 60 डिग्री आ गया। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ
तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप ये नंबर देख रहे हो, इस नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना है। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे फिजिक्स वाला में, एलन में, आकाश में, फिटजी में, कहीं भी आपका फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है, क्योंकि हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लेने वाले। आपको अपना समय और अपना दिमाग तो जरूर लगाना है, बस आपको यही देना है और पैसा तो नहीं देना। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था, अगर वो डाउट आपका क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।